ओम नमः शिवाय दोस्तों। आपके अपने आस्था सेवा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है या होती है उसे विजय एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का नाम ही विजय एकादशी है। तो विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को भगवान श्री राम ने भी धारण किया था जब उन्हें समुद्र को पार करना था। लंका पर चढ़ाई करने के लिए श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु समुद्र देव ने लंका जाने का रास्ता नहीं दिया। तब भगवान श्री राम ने वगदालभ्य ऋषि के कहने के अनुसार विधि पूर्वक इस व्रत को धारण किया, जिससे समुद्र देवता ने मार्ग भी प्रदान किया और उनके साथ ही रावण पर विजय भी प्राप्त की। तो इस व्रत को धारण करने से कार्यों में सिद्धि मिलती है। कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हो, तो इस व्रत को धारण करके विधि विधान से श्री राम की पूजा करें और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना करें। इस व्रत को करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को धारण करने से जो हमारे पूर्वज मतलब पितर होते हैं, उनको कुयोनि भूत प्रेत की योनियों से मुक्ति मिलती है, स्वर्ग की उनको प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के मानसिक पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो यह व्रत अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप में किसी की भी या सभी की कोई भी मनोकामनाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही, तो आप इस व्रत को अवश्य करें। श्री हरि विष्णु आप पर अपनी कृपा करेंगे। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि 2026 में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और कब पारण करना है, यानी व्रत कब खोलना है, और शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं, तो संपूर्ण जानकारी विजय एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि विजय एकादशी का व्रत कब धारण करना है। देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 फरवरी 2026 को, यानी कि गुरुवार दोपहर 12 बजे से 22 मिनट पर, और एकादशी तिथि का समापन होगा 13 फरवरी को शुक्रवार के दिन दोपहर में 2:25 पर। तो सूर्योदय कालीन एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं, इसीलिए 13 फरवरी 2026 को शुक्रवार के दिन विजय एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। और एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 फरवरी 2026 को दोपहर में 2:25 पर, और इसका समापन होगा 14 फरवरी को शाम को 4:01 पर। तो व्रत का पारण हमें कब करना है? विजय एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी 2026 को, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 7 बजे से सुबह 9:14 तक। विजय एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से फ्री हो जाइए
स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी है। अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कीजिए। व्रत है तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा करके रात्रि जागरण कीजिए, अखंड दीप दान कीजिए और इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करना है द्वादशी तिथि में। तो इस प्रकार दशमी से लेकर द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियम होते हैं। संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके अलावा मैं फिर से बोलूँगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, श्री राधे।